पता है बहुत टाइम के बाद दिख रहा हूँ तुम लोगों को। गुस्सा भी होंगे लेकिन क्या करूँ यार। अब मेरे ना एक चैनल नहीं है, मेरे 2-2 चैनल है, तो मेरे को इस टाइम थोड़ा सा ध्यान देने में टाइम लगा जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे धीरे-धीरे करके। कोशिश करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा डेली रहूँ, लेकिन कोशिश ही करूँगा। तो चलो फिर हमारा जो क्वेश्चन है ना पहला, वो है एक्सप्लेन द रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, मीन्स सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। जो तुम्हारा चैप्टर है उसमें का ये क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर तुम लोग एक्स स्टूडेंट्स हो या अभी न्यू स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोगों को ये सब्जेक्ट 101% होगा। तो चलो फिर देखते हैं इसके अंदर ये इसमें कितने टाइप से कितने रोल्स आई मीन कितने रोल्स है, वो सारे अपन देखेंगे। पहला रोल है इसका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसमें क्या होता है कि भाई देखो, जब तुम लोग ना एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो ना, तो उसके लिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। यूजर यूजर क्या चाहता है, मीन्स उसको उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना भी जरूरी, उसका रिक्वायरमेंट लेना जरूरी है। और उसके लिए भी बहुत सारे जैसे कि इंटरव्यूज होते हैं, सर्वेज होते हैं और ऑब्जर्वेशन। अब इंटरव्यूज क्या है कि उसको सामने बिठाओ और तुम इधर बैठो, एक साइड में तुम बैठो, एक साइड में वो बैठा है, तो इसको इंटरव्यू लेना बोलते हैं। और सर्वे में क्या होता है कि भाई कुछ क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं यस और नो के ऊपर रहते हैं ऑप्शंस में। भाई वो बंदा क्लिक करके तुमको ऑनलाइन कर देगा, क्योंकि कोई कोई इंटरव्यू में नहीं आ सकते। इस तरह से अपन रिक्वायरमेंट ले सकते हैं। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी में देखो कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि भाई टेक्निकल नॉलेज वाले बंदे, इकोनॉमिकल नॉलेज वाले बंदे, उन लोगों को इस ऑपरेशन में बिठा दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा काम है कि ये तुम्हारे सिस्टम में और तुम्हारे सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स लाने का। ठीक है, समझ गए? इंप्रूवमेंट्स लाने का ये होता है फिजिबिलिटी स्टडी। और दूसरा क्या है तुम्हारा सिस्टम डिजाइन। अब सिस्टम डिजाइन क्या मैं बोलता हूँ, अपने सोच लिया कि यार तुमको रिक्वायरमेंट मिल गई, हाँ तुमको इस तरह से ऐप बनाने का या गेम बनाने का है या तुम्हारी वेबसाइट बनाने का है। अब उसका सिस्टम डिजाइन करना शुरू होगा यहाँ पे। मतलब पहले स्पेसिफिकेशन में पूरा जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पूरा उसको एनालाइज करेंगे, डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे, फिर उसके कुछ डायग्राम्स बनाने के बाद उसका मेन जो है ना डिजाइन बनाना शुरू करने वाले हो तो मीन्स बटन्स लगाएंगे, ये सारी चीजें लगाएंगे। फिर बाद में प्रोग्राम का बताऊंगा क्या है क्या नहीं। फिर बाद में ये क्या है लिएसन रोल। अब इसमें क्या है, ब्रिज का काम करता है, स्टेक होल्डर्स के ब्रिज का काम, जैसे कि मैनेजमेंट, यूजर हो गया, डेवलपर्स, इन तीनों के बीच ब्रिज का काम करता है, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, समझे? क्लियर कम्युनिकेशन होने के लिए। अब सिस्टम डेवलपमेंट सुपरविजन में क्या होता है, देखो दे वर्क क्लोजली विद प्रोग्रामर्स एंड डेवलपर्स। मींस प्रोग्रामर्स जो रहते हैं प्रोग्राम करते, बिना प्रोग्राम के तो तुम्हारा कोई सिस्टम वर्क करेगा नहीं, और बिना डेवलपर्स के नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए ये जो होता है ना सिस्टम डेवलपमेंट सुपरविजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिना प्रोग्रामर्स के तुमने सिस्टम डिजाइन कर लिया, अब प्रोग्रामर्स ही नहीं है तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, सीधी बात है। ये इशू आ जाता है। तो इसलिए सिस्टम डेवलपमेंट सुपरविजन ये 5वां नंबर का तुम्हारा रोल है, ठीक है। अब 6 नंबर का है टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेशन। अब इसमें क्या रहता है कि भाई अब तुमने सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। अब क्या सीन है कि तुमको टेस्टिंग करनी है। अब क्यों टेस्टिंग करनी है भाई, बन तो क्या चलो डालते प्ले स्टोर पे, ऐसा नहीं कर सकते तुम लोग, क्योंकि अगर तुमने वैसा किया तो डायरेक्टली जो यूजर्स को मिलेगा ना वो फाइनल आउटपुट नहीं रहेगा, उसमें बग्स रहेंगे, ग्लिचेस रहेंगे, या तो क्रैश कर जा रहा है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर दोगे क्या? लोग डाउनलोड करेंगे? नहीं करेंगे यार, रेटिंग्स गिर जाएगी और फिर एक दिन सॉफ्टवेयर टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसलिए उसके लिए टेस्टिंग प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि बीटा टेस्ट होता है, अल्फा टेस्ट होता है और जनरल बीटा टेस्ट भी होता है। वैसे सारे टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद गेम को मतलब गेम बता रहा हूँ, मेन एप्लीकेशन को भी या तुम्हारी वेबसाइट को लॉन्च किया जाता है। विदाउट दैट सर्टिफिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, इसमें सिस्टम इंप्लीमेंटेशन फेस होता है, जो कि इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और ट्रेनिंग को सपोर्ट करता है। अब मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन क्या है? अब देखो तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर पब्लिश हो चुका है, अब क्या करेंगे भाई? हो गया, पब्लिश करके छोड़ देते हैं, चलो यार लोग डाउनलोड करके बैठेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना यार। मेंटेनेंस का भी कोई कुछ करना पड़ेगा ना अपने को, मीन्स डेली टू डेली अपडेट्स दो, ये एक मेंटेनेंस का काम है। अगर तुम डेली डेली अपडेट्स नहीं दोगे तुम्हारे सॉफ्टवेयर पे तो पब्लिक नहीं ठहरेंगी, बिकॉज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि ग्लिचेस आ जाती है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, तो उसको फिक्स करने के लिए मेंटेन उसके लिए अपडेट देना तो जरूरी है ना तुम लोगों को। तो यही है मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन का सपोर्ट। फ्यूचर में अब इवोल्यूशन क्या है, फ्यूचर में अगर तुम्हारा कोई नया अपडेट है दूसरे सॉफ्टवेयर में, जैसे तुम्हारी क्लोन बनाया तुमने किसी सॉफ्टवेयर का, अब उसके इसके अंदर कुछ नया अपडेट आया वाला है, और अगर तुम्हारा पुराना अपडेट है तो वो लोग तुम्हारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल मार देंगे, दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे ना, तो उसके लिए तुमको नए नए अपडेट्स देने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ नई फीचर्स लाने पड़ते हैं।